लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्विंसी कह रहा है कि बहुत खूब, काफी दिनों बाद मुझे अंदर से गुस्सा आया है। तुम्हारे सर को धड़ से अलग करके इसी डायनेस्टी के चौराहे पर सजाऊंगा। तो अब लू आगे आते हुए कह रहे कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं था। जसवा जेन कह रहा है कि डोंट वरी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। और फिर जेन क्विंसी से कह रहा है कि तुम जो कर सकते हो या फिर जो करना चाहते हो वो जरा जल्दी करो, क्योंकि तुम्हें मारने के बाद मेरे पास और भी कई काम है। तो क्विंसी कह रहा है कि ओह तो ऐसी बात है, मुझे भी लग ही रहा था कि तुम्हारे गांव में गोबर उठाने का टाइम हो चुका है, लेकिन अफसोस अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते। जसवर्धन कह रहा है कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जो कर सकते हो वो जरा जल्दी करो। तो अब क्विंसी कह रहा है कि अति उत्तम, लो मैं तुम्हारी बात मान गया। तो अब सीना बेल्डर गो को आवाज देते हुए कह रहा है कि तुम काफी देर से इनविजिबल हो, बट अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। जसवेल्डा गो कह रहे हैं क्या तुम मुझे देख पा रहे हो, लेकिन कैसे? तो अब सीन कह रहा है कि अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ ये तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। अभी तुम सिर्फ इतना बताओ कि क्या तुम अगले 100 सालों तक और जीना चाहोगे। तो अब एल्डागो कह रहे हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा। जसवर्धन कह रहा है कि बनो मत, मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि तुम किसी टाइप के स्पेशल डिसीज से ग्रसित हो और अब तुम्हारी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते और बची है। तो अब एल्डागो भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल सही कहा, अब मैं ज्यादा से ज्यादा 1 वीक और जिंदा रहूंगा, मेरे इस अननोन बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जसवर्धन कह रहा है कि मैं इस बीमारी से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, बट पहले तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें मेरे चाहने वालों को बचाना होगा। इतना ही नहीं, अगर मैं लाइफ और डेथ की सिचुएशन में पड़ूं तब भी तुम्हें मुझे यहाँ से निकालना होगा। अभी मैं उस स्टेट में नहीं हूँ कि क्विंसी और उसके साथ मौजूद उस एल्डर दोनों को एक साथ खत्म कर सकूं। तो अब एल्डर गो कह रहे कि लेकिन इस बीमारी की वजह से मेरी लेवल काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है, मैं उस लड़के क्विंसी को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन उस एल्डर के सामने मेरा कोई भी चांस नहीं है। जसवर्धन कह रहा है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी ब्लॉक हुई शक्तियों को दोबारा से लौटा रहा हूँ जो उस बीमारी की वजह से नीचे गिर गई है। और इतना कहते ही सीन एक मेडिसिन को अपेयर करता है जो इससे खुद एल्केमिस्ट क्वीन ने गिफ्ट किया था। यह इस मेडिसिन को एल्डर गो के ऊपर यूज करते हुए कहता है कि इसकी शक्तियां अनमैचेबल है। ये मेडिसिन किसी भी टाइप की बीमारी, पॉइजन या फिर कर्ज को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। तो अब सीन की आशा करते एल्डर गो इंस्टेंटली जवान हो जाते हैं और फिर ये खुद को देखते हुए कहते हैं कि ये तो चमत्कार है, मैं वापिस से जवान हो गया, मेरी खोई हुई शक्तियां भी फिर से मुझे मिल गई, अब मैं किंग रिलम के 8वें लेवल पर पहुंच गया। और फिर एल्डर गो तुरंत ही जिन से कह रहे हैं कि थैंक यू सो मच सर, अब से और अभी से मैं आपका गुलाम हुआ। जसवर्धन कह रहा है कि मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, बस तुमसे जो कहा है उसे कंप्लीट करना, मैं किसी भी हालत में क्विंसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बस उस एल्डर से मुझे किसी भी हालत में बचाना है। तो अब वो कह रहा कि लेकिन मैं अभी उन्हें बीट नहीं कर सकता, उनकी लेवल मुझसे 6 लेवल आगे है। जसवर्धन कह रहा है कि तुम्हें फाइट में नहीं कूदना है, तुम्हें बस मुझे तब बचाना है जब मैं बिल्कुल मरने के कगार पे पहुंच जाऊं। तो अब इधर आओ, क्विंसी कह रहा है कि क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़े हो गए। जसवर्धन कह रहा है कि पहला मौका मैं तुम्हें देता हूँ, तुम ही दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। जसवा क्विंसी अब अपने ऑरा को अपेयर करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के लोग कह रहे हैं कि क्या ही टेरिफाइंग पावर है। तो अब क्विंसी कह रहा है क्या हो, इतने में ही शौक हो गए, अभी तो मैंने अपने वेपन को भी समन नहीं किया है। जसवर्धन कह रहा है कि कुछ नया दिखाओ, इतने में काम कैसे चलेगा, आखिर तुम लोग मोस्ट पावरफुल सेक्ट जो हो। तो अब क्विंसी कह रहा है कि बिल्कुल तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी जरूर करूंगा। और इतना कहते क्विंसी यहाँ पर अपने ट्रू पावर को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी जोरदार धमाका होता है और इस धमाके में ये पूरा रॉयल पैलेस ही उड़ जाता है। तो अब ये लोग कहते हैं कि सबरा तो उड़ गया, अब हम लोग बचे हैं। जसवर्धन कहता है कि ये हुई ना बात, तो तुमने अपना वेपन अपेयर कर ही लिया। तो अब क्विंसी कहता है कि बिल्कुल, लेकिन तुम अपेयर नहीं कर पाए। ओ सॉरी, तुम गरीब गवार के पास वेपन ही कहाँ से होगा, कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे इस डिवाइन स्वॉर्ड को देखो, इससे मैंने अभी तक हजारों लोगों की गर्दनें उड़ाई होंगे, इसके आगे ना तो कोई ट्रिक काम आएगा और ना ही कोई डिफेंस, मैं अपने इस डिवाइन स्वॉर्ड से बस एक ही अटैक करूंगा और उससे तुम्हारा राख भी नहीं बचेगा। और इतना कह दे ये अपने अटैक को कर देता है, जिस बार इस अटैक की होती है पूरा एरिया ही हिलने लगता है
और लेडी यून अब भी जीन को भागने के लिए कहती है। तो प्रिंसेस वो भी कहती है कि सामने से हट जाओ। बट सीन अपने केओस शील्ड को अपेयर करता हुआ यहीं पर खड़ा रहता है। तो अब ये अटैक इससे आके टकराता है और यहाँ पर करीब 5 मिनट तक बस धमाके ही धमाके होते जाते हैं। जिस पर अब जैसे सब कुछ शांत होता है तो हम देखते हैं कि क्वींसी हंसते हुए कहता है कि क्या ही बकवास फाइट थे। मुझे घृणा आती है ऐसे कमजोर लोगों को मारने में। वो शूजा बातें तो ऐसे कर रहा था कि मानो कम से कम मुझे 10 मिनट तो टक्कर जरूर देगा। लेकिन देखो उसके शरीर की अस्थियां भी नहीं बची। तो अब ये लोग भी काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि क्या क्या वाकई में सीन मारा गया। जसवा क्वींसी कहता है कि हाँ जी भला मेरे स्वॉर्ड अटैक से आज तक कोई बच पाया था जो वो चूजा बचेगा। अब चलो प्रिंसेस के साथ अभी क्या अभी मेरी शादी तय करवाओ। तो प्रिंसेस वो कहती है कि मैं नहीं करने वाली। जिस पर तभी धुएं के बीच से झील के आता है कि क्या तुम्हारा स्वॉर्ड बस इतना ही कर सकता था। तो क्वींसी काफी शौक होती हुई कहता है कि क्या ये बच गया। जिस पर ये लेडीज भी काफी खुश होती हुई कहते हैं कि देखो सीन जिंदा है। तब सीन भी इधर अपने स्वॉर्ड के साथ आगे आती हुई कहता है कि तुम्हें मुझसे 10 मिनट तक फाइट करनी थी ना। अफसोस मेरा वेपन तुम्हें इतना टाइम नहीं देगा। जसवा क्वींसी अब काफी कंफ्यूज होती हुई कहता है कि ये स्वॉर्ड आखिर ये किस लेवल का स्वॉर्ड है। तब सीन कहता है कि तुम ये जानना चाह रहे हो ना कि मेरा वेपन किस लेवल का है। अफसोस तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। जसवा क्वींसी कहता है कि आखिर मैं देख क्यों नहीं पा रहा कि ये वेपन अर्थ लेवल का है, स्काई लेवल का है या फिर कोई एंसेंट वेपन है। तब सीन अपने मन में कहता है कि तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो बट मेरे वेपन की प्रॉपर्टीज को नहीं जान पाओगे। क्योंकि ये मेरा एंशिएंट डीमन पिलर है जो मेरे पावर और कैपेबिलिटी के अनुसार अपने शेप को चेंज कर सकता है। मेरे पास बस इनफ पावर होनी चाहिए, उसके बाद मैं अपने डीमन पिलर को किसी भी वेपन में ढाल सकता हूँ, चाहे वो स्वॉर्ड हो, स्पेयर हो या फिर स्काई ब्रेकिंग हैमर। तो अब सीन अब क्वींसी से क्या था कि तुमने अटैक कर दिया, अब बारी मेरी है। जसवा क्वींसी क्या था कि वो चुप हो जा, तुम बस एक कमजोर कीड़े हो। लेकिन तब तक सीन इसे अपने वेपन का ऑरा फील करवा देता है। उसके बाद क्वींसी से पूछता है कि क्या हुआ, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा। तो क्वींसी कहता है कि ये क्या इल्यूजन है, मुझे अचानक से डर क्यों लगने लगा। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।